हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 137 और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा कितनी होगी आपको ये निकालना है। प्रश्न में बोल दिया है घन का आयतन बराबर है किसके, घनाभ के आयतन के। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, भुजा ए मान लेते ए का क्यू बराबर है किसके, तो घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, अब वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए। ए क्यू, भुजा नहीं पता तो भुजा क्यू इधर रह जाएगा। उसके बाद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है, तो लंबाई है 18, चौड़ाई है 24, ऊंचाई है 4। ठीक है, ये क्यू है, क्यू उधर जाएगा तो ये क्यूब रूट में आ जाएगा ना। क्यू को अगर उधर भेजेंगे तो ये क्यूब रूट में आ जाएगा, 18 × 24 × 4। अब इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या था, ए बराबर, ये भुजा है। ठीक है, 24 था, 18 था, 4 था। इसको तोड़िए, 24 को तोड़ेंगे, 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24। फिर 18 को तोड़ेंगे, 3 तिया 9 दूना 18। फिर 4 को तोड़ेंगे, 2 गुना 2। सबको तोड़ दिए। अब आपको जोड़ा लगाना है। क्यूब में तो 3 का जोड़ा लगता है, वर्ग में 2 का। ठीक है, रूट में 2 का लगता है। तो देखिए एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है। 3 का जोड़ा लगा, 3 बाहर आ जाएगा। फिर एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है। इस जोड़ा से भी एक 2 निकलेगा। फिर एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है। फिर 3 हो गया, तो इससे भी एक 2 निकलेगा। तो ए बराबर जो होगा 3 दूना 6 दूना 12। तो ए का वैल्यू 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा कितना निकल कर आ जाएगा, 12। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना था आपको, घन का आयतन बराबर था घनाभ के, घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया था, तो आपको भुजा निकालना था। बस कुछ नहीं किए। घन का आयतन ए क्यू होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिए। इसको तोड़े, मतलब जो क्यूब रूट में 3 का जोड़ा लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम 3 का जो सब जोड़ा से एक निकाल के गुना करके आंसर निकाल लिए 12 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्या का योग और अंतर क्रमशः 27 और 30 है। दो संख्या का अनुपात कितना होगा। तो देखिए दो संख्या कोई भी मान लीजिए, एक्स वाई मान लीजिए या ए बी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मान लिया एक्स वाई मान लिए, तो दो संख्या का योग है कितना, पहला संख्या एक्स मान लिया, दूसरा वाई। तो दो संख्या योग है 27 और 27 दे दिए। और इन्हीं दो संख्या का अंतर 3 दिया हुआ, यानी कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू 3 दिया हुआ है। अब आपको क्या कहता है कि दोनों संख्या का औसत कितना होगा। औसत कहते हैं अनुपात निकालना है। तो पहले दोनों संख्या का मान निकालेंगे तब ना दोनों का अनुपात निकाल पाएंगे। तो पहले एक्स का मान निकालेंगे, वाई का मान निकालेंगे। अगर ऐसा इक्वेशन 2 इक्वेशन निकल कर आ जाएगा, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में, तो कैसे एक्स वाई का मान निकालते देखिए आप लोग सीखिए। अगर एक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 27 + 3 करके आधा कर देंगे। 27 में 3 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा कितना होता है 15। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 15। अगर वाई का वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटा कर देंगे, डिफरेंस लेंगे तब 2 से भाग करेंगे। तो 27 - 3/2, तो 27 में 3 गया 24/2, कटेगा तो 12। तो एक्स का वैल्यू 15 आया, वाई का वैल्यू 12 आया। आप कहता है इन्हीं दोनों संख्या का अनुपात, तो एक्स वाई का अनुपात निकाल लीजिए। एक्स का वैल्यू 15 आया था, वाई का वैल्यू 12 आया था, काट दीजिए। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, यानी कि 5/4। 5/4 को 5:4 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 5:4। ऐसे बनाना है। दो संख्याओं का योग दिया हुआ था, अंतर भी दिया था, तो इससे हम एक्स वाई का मान निकाल लिए। एक्स का मान कैसे निकालते, जब ऐसे 2 इक्वेशन निकल कर आ जाएगा तो ऐसे कीजिएगा। एक्स का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, तब 2 से भाग करके एक्स का मान निकाल लीजिएगा। अगर वाई का मान निकालना हो तो दोनों को घटा करके तब 2 से भाग कर दीजिएगा, तब वाई का मान निकल कर आ जाएगा। तो एक्स वाई का जब मान निकल कर आया तो दोनों को काटे, तो एक्स वाई का अनुपात निकल कर आ गया 5:4। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, यदि 4a = 6b = 5c है तो ABC का अनुपात। देखिए क्या दिया हुआ है, 4a बराबर है किसके हैं, 6b के, और 6b बराबर है किसके, 5c के। जब ऐसा रहेगा ना, कुछ नहीं करना। तब अगर आपको ABC का मान निकालना है तो इसको बहुत सारा मतलब कॉन्सेप्ट से मतलब इसको निकाल सकते हैं। हम जैसे बताते हो, देखिए वो हम कैसे बताते हैं, आप लोग भी सीखिए। अगर a का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी को तो ना अपना चीज़ प्यारा नहीं होता है, किसी को भी, ठीक है ना, किसी को अपना चीज़ प्यारा नहीं होता। ये ए को ना, ये 4 प्यारा नहीं होगा, या ए के बगल में 4 है, ए को अपना चीज़ प्यारा नहीं होगा, ए को दूसरा का चीज़ प्यारा होगा। तो ए को 4 प्यारा नहीं होगा, 6 और 5 प्यारा होगा ए को। तो 6 × 5 कर देंगे,
6 पंचा 30 हो जाएगा, ए का वैल्यू 30 आ जाएगा। उसी तरह अगर बी का वैल्यू निकालना है तो बी के बगल में 6 है, 6 को मतलब बी को 6 पसंद नहीं आएगा, मतलब दूसरा का चीज़ जितना पसंद आता है तो बी को 6 नहीं आएगा, बी को 5 आएगा और 4 पसंद आएगा, तो 5 गुना 4, 5 को 20, बी का मान 20 आ गया। सी का अगर निकालना है तो सी को यहाँ फिर यहाँ सी को 5 पसंद नहीं आएगा, सी को भी दूसरा तीसरा पसंद आएगा, ये 6 और 4, 6 चौका 24, तो सी का वैल्यू 24 आ जाएगा। तो इसको और काटिएगा तो 15 दूना 30, 10 दूना 20, 12 दूना 24, तो 15:10:24 निकल कर आ जाएगा ए बी सी का अनुपात। 15:10:24 किस ऑप्शन में है, ये 15:10:12 है, 15:10:12 ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे निकालना है आपको। ए का वैल्यू निकालना था एक बगल में जो है उसको नहीं लेंगे, इसके अलावा जो है 6 5 है तो 6 5 30, ए का वैल्यू 30। अब बी का जब निकालेंगे तो बी के बगल में जो रहेगा उसको नहीं लेंगे, बी के अलावा जो है उसको गुना कर देंगे, 4 गुना 5, 4 5 20। उसी तरह सी का करेंगे, सी के बगल में 5 है, 5 को नहीं लेंगे, इसके अलावा जो है 6 4 तो 6 4 6 चौक 24, तब तीनों को काट दे, 15 दूना 30, 10 दूना 20, 12 दूना 24, तो 15:10:12 ए बी सी का अनुपात निकल कर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि एक स्कूटर 30,000 रुपया में खरीदा गया और उसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपया खर्च किए गए, उसे 39,600 रुपया में बेच दिया गया, लाभ प्रतिशत कितना था आपको ये निकालना है। ठीक है, देखिए मान के चलिए आप मार्केट गए, 10 रुपया का कोई सामान लिए, ठीक है, और 5 रुपया आप भाड़ा में खर्चा कर दिए, 5 रुपया का भाड़ा लग गया उसको लाने में, ठीक है, भाड़ा 5 रुपया का, तब आपका टोटल सीपी कितना होगा, क्रय मूल्य 10 रुपया में तो खरीदे थे, उसके बाद 5 रुपया जो भाड़ा लगा था उसी में जुटेगा ना, 5 रुपये ये उसी में जुट के, यानी कि जो जितना आप खरीदे थे 10 रुपया में, अब 5 रुपया भाड़ा उसी में जुटेगा, तब 10 5 15, ये आपका टोटल सीपी हुआ, ओरिजिनल सीपी हुआ, ठीक है, 15 हुआ। यानी भाड़ा होता है, ऊपरी खर्चा होता है, मरम्मत होता है, ये सब किस में जुटता है, ये सब सीपी में जुट के तब वो ओरिजिनल सीपी निकल कर आता है, तो याद रखिएगा ये चीज़। उसी तरह यहाँ देखिए 30,000 रुपया में खरीदा गया स्कूटर को, तो अगर सीपी टोटल निकालेंगे 30,000 में स्कूटर खरीदा, ठीक है, 30,000 में खरीदा, उसके बाद उसकी मरम्मत में 3,000 खर्चा कर दिया, जो 3,000 ऊपर से खर्चा हुआ तो वो सीपी में ही जुटेगा 3,000, तो 30,000 में खरीदा, 3,000 लगा उसको मरम्मत करने में स्कूटर को, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30,000 प्लस 3,000, 33,000 आ जाएगा, ये आपका टोटल सीपी आ गया, ठीक है, 33,000। अब उसको बेचा गया उस स्कूटर को कितना में, 39,600 में, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, 39,600 में बेचा गया, तो प्रॉफिट ही होगा फिर भी ना, 33,000 का सामान को 39,600 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है देख लीजिए, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 0 0 0 0 0 गया 0 6, या 9 से 3 गया 6, यानी कि 6,600, यानी 6600 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 6600 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी पे, यानी 33,000 पे गुना 100, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। तो क्या है, 2 0 से 2 0 यहाँ कट गया, फिर 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 यहाँ कट गया, और 33 से 66 दो बार में 1 0 यहाँ बच गया, यानी कि 20% का आपका प्रॉफिट हुआ। आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20%, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया 20%। प्रॉफिट परसेंट ही आपको निकालना था, है ना। 30,000 में स्कूटर खरीदा, 3,000 मरम्मत करने में लगा उसको खर्चा, तो टोटल जुट के 33,000 हो गया, 33,000 आपका सीपी टोटल सीपी हो गया। अब 33,000 का स्कूटर को बेच रहा है 39,600 में, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 6600 पे। किस पे प्रॉफिट हो रहा है, 33,000 पे, सीपी पे, गुना 100, इसी को काट के कितना है, 20% का आपको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट है कि यदि 0.8 अनुपात x समानुपात 5:8, तब आपको ये किसके बराबर होंगे, यानी कि x का वैल्यू आपको निकालना है। जब ऐसा इक्वेशन है ना, तो लास्ट गुना अंतिम, यानी फर्स्ट गुना अंतिम, फर्स्ट गुना लास्ट, फिर ये इन दोनों को आपस में गुना करना है, तो x गुना 5 करेंगे तो 5x हो जाएगा, फिर 0.8 गुना 8 करेंगे तो 5 को उधर भेज देते हैं, 0.8 गुना 8, 5 गुना में देगा तो भागा में, यहाँ से 1 दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे में 10 बैठेगा। अब इसको काट कूट करके आंसर निकालिए, 4 दूना 8, 5 दूना 10, अब तो कटेगा नहीं, 8 चौक 32/25 हो जाएगा, x बराबर 32/25 आएगा। अब भागा कीजिए, 32/25 है, तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको इसको नीचे 100 बनाइए, अगर इसको नीचे अगर 100 बनाएंगे, नीचे में 4 से गुना की तो ऊपर में 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128/25 100। अब 100 से जब भाग लगा दीजिए तो और आसान होगा, 2 0 है तो 2 संख्या से पहले दशमलव बढ़ जाएगा, यानी 1.28 आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। ऐसे करना है, भाग भी कीजिए तो नहीं आएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया 1.28।
याद रखिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो फर्स्ट गुना लास्ट, फिर 20 वाला गुना कर दीजिएगा। तो 5 गुना x 5x बराबर 0.8 गुना 8, तो x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न। ए, बी और सी किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, तो सी उस कार्य को अकेले कितनों दिनों में कर सकता है। देखिए ए, बी, सी जब तीनों मिलकर करता है तो 16 दिन में करता है। जब ए और बी करता है उस कार्य को तो 40 दिन लगता है। तब कहता है सी अकेले उस कार्य को करेगा तो कितना दिन लगेगा सी को। तो यहाँ से हम टोटल वर्क प्ले निकाल लेते हैं। 16 40 कैल्शियम कितना आ जाएगा 80, 16 पंचे 80, 40 दूना 80। अब ये जो 5 आया है ये ए बी सी तीनों का क्षमता आया 5, और ये 2 आया है ए बी का क्षमता 2 आया है। जब तीनों का क्षमता 5 है, ए बी की क्षमता 2 है, तो सी का क्षमता कितना आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, तो सी का क्षमता 3 आ जाएगा। अब कहता सी अकेले उस कार्य को कितना दिनों में करेगा, तो सी का कार्य निकालना है, नहीं समय निकालना है। सी का समय निकालेंगे तो टोटल कार्य कितना 80 बटा सी का क्षमता से भाग कर दीजिए, 3 से भाग कर दीजिए। जब इसको 3 से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 2 3 6 18, यानी 26 आ गया। देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ 23 है, ये तो होगा नहीं, पहले 25 है होगा नहीं, 15 तो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बच गया 26 वाला ऑप्शन है। 26.67 आएगा, आगे करना जरूरी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। जब मिल जाता तो आगे क्या करेंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। सी का आपको समय निकालना था, तो बस टोटल कार्य पता कर लिए, उसके बाद सी का क्षमता पता कर लिए। तो समय बराबर क्या होता है कार्य बट्टा क्षमता, कार्य था 80 बट्टे 80 का क्षमता 3, तो 80 में 3 से भाग किए तो 26.67 आया। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी है, तो दो संख्या का अनुपात कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए तीसरी संख्या 100 मान लिए, ये तीसरी संख्या से पहला 80% फिर 35% बड़ी है, तो 80% बड़ी का मतलब क्या हो 180, अब 35% बड़ी का मतलब क्या हो 135। अब इन्हीं दोनों संख्या का अनुपात आपको निकालना है, तो 180 और 135 का काटिए 5 से काटिएगा तो 5 या 15, 3 5 6 30, 5 या 15 3 5, हाँ। फिर इसको 5 से काटिएगा, 5 दूना 10, 3 5 7 35, 36 9 5 37, फिर काटेगा, हाँ 4 9 36 है, 9 से काटेगा, 9 चौक 36, 9 तिया 27, यानी 4:3 निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। बोल दिया है ना, दो संख्या है और तीसरी संख्या से 80% और 35% बड़ी है। हम तीसरी संख्या 100 मान ली, इससे 80% बड़ी का मतलब 180 हुआ, ऐसे 35% बड़ी का मतलब 135 हुआ। दोनों को काट के दोनों का रेशियो निकाल लिए, तो वही आपको दोनों का रेशियो निकालना था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है कि किसी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना होगा। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर इसी का वैल्यू 864 दिया हुआ है। तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, तो 6 गुना में दे भाग में 864 बट्टा 6, जब काटिएगा तो 6 एकम 6, 2 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, 144, स्क्वायर को उधर भैया तो रूट में हो जाएगा 144। किसका होता है 12 का स्क्वायर होता है ना 144। तो ए का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 12। ए का जब वैल्यू 12 यानी भुजा का वैल्यू 12 आ गया, भुजा का मान 12 आ गया, तो अब क्या आयतन का रहा, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, तो 12 का क्यू कितना होता है 12 का क्यू, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का क्यू कितना होता है 1728 हो जाएगा इसका आंसर। और क्या क्यू बड़ा होता है, ये होगा नहीं, ये तो 6 का होता है, ये तो 9 का होता है, ये तो 8 का होता है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1728। 12 का क्यू 1728 होता है। आपको आयतन ही निकालना था। मैं यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया था, तो यहाँ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से हम भुजा निकाल लिए। जब भुजा निकल गया तो आयतन आराम से, आयतन भुजा जब निकल गया तो आयतन नहीं निकलेगा। आयतन क्या होता है भुजा क्यू, तो भुजा की क्यू को 12 का क्यू 1728। नेक्स्ट है कि 18 लड़के एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि 6 लड़के 12 दिनों के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाए तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए 18 लड़का काम को 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है। फिर क्या कहा कि 6 लड़का 12 दिनों के बाद, तो 12 दिनों के बाद छोड़ा है ना, तो 12 दिन तक यही 18 लड़का काम करेगा, 12 दिन तक यही 18 लड़का काम करेगा। तब 12 दिन के बाद 6 लड़का छोड़ दिया, जब 6 लड़का छोड़ दिया तो बचा तब कितना लड़का, टोटल 18 लड़का था, 6 लड़का छोड़ दिया तो बचा 12 लड़का। अब कहता है ये कितना दिनों में करेगा, तो x दिनों में करेगा। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। 18 गुना 24 कीजिएगा कितना होगा, तो 18 गुना 24 कीजिएगा तो 18 चौक 72 यानी 432। फिर 18 गुना 12 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18 गुना 36 216 हो जाएगा, प्लस फिर 12 गुना x 12x, तो 216 को इधर भेज देंगे तो 432 में 216 घट जाएगा,
यानी 432 में 216 घटेगा बराबर 12x। तो 432 में 216 घटेगा तो 216 होगा बराबर 12x। अब यहाँ x का वैल्यू निकालिएगा, यानी कि 12x बराबर 216, तो x बराबर होगा 216/12। ये कट कितना आ जाएगा, कितना बार में कटेगा, 12 का 12, 12 8 96, 18 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 18। तो कार्य कितने दिन में पूरा होंगे, 18 दिन। कितने दिन लगेंगे पूरा होने में कार्य को, 18 दिन। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। कुछ नहीं करना था, 18 लड़का था या 24 दिनों में कर सकता था, ठीक है 18 लड़का 24 दिनों में कर सकता है। फिर कहता 12 दिनों के बाद 6 लड़का छोड़कर चले गया। 12 दिनों के बाद 6 लड़का छोड़ा है ना, लेकिन 12 दिन तक कम 18 लड़का क्या होगा ना, इसलिए 18 गुना 12 किए प्लस जब 18 लड़का में 6 लड़का छोड़ दिया तो बचा 12 लड़का। अब ये 12 लड़का कितने दिनों में करेगा तो x दिनों में करेगा। तो बस x का वैल्यू हम निकाल लिए। देखिए ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हम पहले ही बता दिया। अपना किसी को प्यारा नहीं होता, अपना गाड़ी कोई भी चीज़ अपना प्यारा नहीं होता, दूसरे का प्यारा होता है। सोच लीजिएगा ये 6a बराबर 7b बराबर 5c। इसमें आपको a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकालना है। जो भी आएगा इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। इस तरह के प्रश्न हम एक करा दिए हैं, ठीक है। तो जो भी होगा ऑप्शन दे दिए हैं, आंसर सब कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम सब रिप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। अगर इन सब का PDF चाहिए तो कर दीजिए, सड्डा के नाम से ही टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पर जाके आप फॉलो कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।